हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये लाइन है जो हमारे चैप्टर से ली गई है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। व्हाट डज गांधी जी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? डू यू अग्री विद हिम? यानी देखिए सबसे पहले तो एक लाइन लिया गया है चैप्टर से। गांधी जी कहते हैं आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है वो विश्व में कहीं भी मात नहीं खा सकती। अब क्वेश्चन में देखिए ऐड किया गया व्हाट डज गांधी जी मीन बाय दिस स्टेटमेंट, यानी इस कथन के अनुसार गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मतलब है। डू यू अग्री विद हिम, क्या आप उनसे सहमत हैं? तो आइए आंसर देखिए हम कैसे देंगे। अब पहले हम लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि गांधी जी उससे क्या कहना चाहते हैं। गांधी जी मीन्स बाय द गिवन स्टेटमेंट दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज़ पियरलेस, यानी जो यहाँ पे गांधी जी का कथन दिया गया है, जो लाइन दिया गया है, उससे गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़ पियरलेस। पियरलेस मतलब यूनिक, अद्वितीय, कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो अद्वितीय है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वजों ने जो बीज लगाई है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता बनाई है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। द सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस वेंट एंड जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, यानी रोम और ग्रीस की सभ्यता नष्ट हो गई एंड जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान का पश्चिमीकरण हो गया, जापान ने पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। इट मीन्स दैट इंडिया इज़ द ओनली सिविलाइजेशन विच रिमेन्स इन हर ग्लोरी, यानी इसका मतलब है कि भारत ही एक सिर्फ ऐसा सिविलाइजेशन है, यानी भारतीय सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जो कि प्राचीन काल से लेकर अब तक अपने ग्लोरी में रही है, यानी अपने मान सम्मान को लेकर अब तक वो क्या है, अडिग है, अब तक रही है। When we go to somewhere else, अगर हम कहीं और जाते हैं, कोई दूसरी जगह जाते हैं, we only hear about the civilization which once existed, यानी जब हम कहीं जाते हैं किसी और जगह तो हम बस यही सुनते हैं कि एक सभ्यता थी जो यहाँ हुआ करती थी, यानी जो पास्ट में जो सभ्यता थी वहाँ बस उसके बारे में हम सुनते हैं। बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जब भारत की बात आती है, वी कैन प्राउडली से, हम लोग गर्व से ये कहते हैं दैट एंशिएंट इंडिया इज़ स्टिल लिविंग, कि जो प्राचीन भारत था वो अब तक जी रहा है, यानी जो हमारी भारतीय सभ्यता पहले थी, प्राचीन काल में थी, वो अब तक जीवित है। अब देखिए जो सेकेंड लाइन ऐड किया था, डू यू अग्री विद हिम, यानी क्या आप गांधी जी के इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए इसका है यस, हाँ, आई डेफिनेटली अग्री विद हिम, यानी मैं पूर्ण रूप से उनसे सहमत हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और मुझे गर्व है कि मैं इस यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक हिस्सा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। ये लाइन हमारे चैप्टर से ही लिया गया है। गांधी जी कहते हैं कि एक ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान धनी है, अमीर है, वो खुश है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब है वो दुखी है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, यानी अमीरों को अक्सर क्या देखा गया है, अनहैप्पी यानी दुखी देखा गया है, एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को अक्सर खुश देखा गया है। वाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज़ रियल हैप्पीनेस, यानी गांधी जी के अनुसार सच्ची खुशी कहाँ है। कहने का मतलब है कि अगर एक अमीर आदमी भी दुखी है और एक गरीब आदमी भी खुश रह सकता है, तो आखिर हमारी सच्ची खुशी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो देखिए हमारा आंसर,
अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार, आवर रियल हैप्पीनेस लाइज इन सेटिस्फैक्शन, यानी हमारी सच्ची खुशी संतुष्टि में ही है। यानी अगर हम संतुष्ट हैं तो हम खुश हैं। हैप्पीनेस इज़ नॉट फिजिकल, यानी खुशी जो है वो भौतिक नहीं है, भौतिक वस्तु नहीं है, बट इट इज़ अ मेंटल कंडीशन, यानी यह जो है एक मानसिक स्थिति है। यानी हमारी खुशी एक मानसिक स्थिति है। इट डज़ नॉट लाई इन सेल्फ इंडल्जेंस, यानी ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, बट इन सेल्फ डिनायल, बल्कि हमारी इच्छाओं पे एक रोक लगाने में है। यानी हमारी खुशी इसी में है कि हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखें, अपने माइंड पे कंट्रोल रखें। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट समवन इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज़ वेल्थ, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई खुश है क्योंकि उसके पास धन है, एंड समवन इज़ अनहैप्पी बिकॉज ही हैज़ नॉट, और कोई नाखुश है यानी कोई दुखी है क्योंकि उसके पास धन नहीं है। रिच पीपल फुलफिल देयर विशेज़, यानी अमीर लोग अपनी इच्छाओं और अपने पैशंस, जुनून को पूरा करते हैं। सो दे ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इसलिए वो जितना ही अपने इच्छाओं को, अपने जुनून को पूरा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वे क्या रहते हैं, उतना ही असंतुष्ट रहते हैं। एंड पुअर पीपल रेस्ट्रिक्ट देयर वांट्स, गरीब लोग जो हैं वो अपनी इच्छाओं पे क्या एक प्रतिबंध लगाते हैं, एक सीमा तय कर देते हैं अपनी इच्छाओं की। सो दे आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, और इसलिए वे संतुष्ट हैं और खुश हैं। सो इफ़ वी रेस्ट्रिक्ट आवर माइंड एंड कंट्रोल इट, देन ओनली वी कैन बी हैप्पी। यानी जो ऊपर हम लोग जितना भी लाइन पढ़े हैं, जो चैप्टर से दिया गया है यहाँ, जिसे हमें एक्सप्लेन करना था और बताना था कि सच्ची खुशी कहाँ है, तो देखिए लिखा है सो, इसलिए इफ़ वी रेस्ट्रिक्ट आवर माइंड एंड कंट्रोल इट, अगर हम अपने मस्तिष्क पे, अपनी इच्छाओं पे एक सीमा तय करते हैं और इसे अपनी इच्छाओं और अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखते हैं, देन ओनली वी कैन बी हैप्पी, तभी हम क्या, मतलब रियल सेंस में हम खुश रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द निगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता का जो निगेटिव पॉइंट है उसको डिस्कस कीजिए, यानी उसमें क्या क्या खामियां हैं उसको डिस्कस करना है। तो देखिए, द निगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर, अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके निगेटिव फीचर्स क्या क्या हैं। दिस सिविलाइजेशन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मटेरियलिज्म, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वो पूरी तरह से भौतिकवाद पर ही निर्भर है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये वस्तुओं की पूजा है। सेकेंडली, और दूसरी बात ये है, द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन इज़ एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है उसका जो मुख्य गुण है वो क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें अनंत कर देना, उन्हें बढ़ा देना, उन्हें मल्टीप्लाई कर देना, उन्हें अनंत बना देना। दिस सिविलाइजेशन टेंड्स टू प्रोपागेट इमोरलिटी, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो क्या करती है, इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देती है। एंड दे आर द स्लेव्स ऑफ मशीन्स, और ये मशीनों की गुलाम बन गई है। दिस सिविलाइजेशन इज़ गॉडलेस, ये जो है वो ईश्वर पे आस्था नहीं रखती है, ईश्वरहीन है। एंड इट इज़ लाइक अ ट्रैप, और ये क्या है, ट्रैप, एक जाल की तरह है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज़ नेसेसरी, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। इलेबोरेट मतलब इसकी व्याख्या कीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये भी जो लाइन है ये हमारे चैप्टर से लिया गया है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। तो देखिए, इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, यानी हार्मनी एंड कंफर्ट इज़ नेसेसरी, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रांस इंस्टीड ऑफ हेल्प, यानी हमारी जो फिज़िकल नीड्स हैं या जो कंफर्ट है, यानी हमारी जो शारीरिक इच्छाएं हैं और कंफर्ट है, हमारा आराम है, वो एक लेवल तक ही होना चाहिए। जब ये जो हमारा आराम है, हमारी लग्जरीज एक लेवल के ऊपर चली जाती हैं, यानी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम आराम करने लगते हैं, आराम लेने लगते हैं, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, ये हमारे लिए एक बोझ बनता जाता है इंस्टीड ऑफ हेल्प।
यानी मदद के बजाय ये हमारे लिए एक बोझ बनता जाता है। अब देखिए अपने वर्ड्स में इसे कैसे एक्सप्लेन करना है। It is true that physical peace and comfort is compulsory for our body to remain healthy. यानी ये सच है कि हमें शारीरिक शांति और आराम जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। Our body needs rest and peace, but only up to a limit. हमारे बॉडी को आराम और शांति की ज़रूरत है, लेकिन एक सीमा तक। When we give our body more luxury and comfort than what it needs, अगर हम अपने शरीर को ज़्यादा लग्जरी यानी सुख और आराम देने लगेंगे, यानी जितना इसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम अगर आराम और सुख देने लगेंगे, इट बिकम्स हैबिचुएटेड ऑफ इट एंड आस्क्स फॉर इवन मोर। तो ये क्या होगा, इसे हम यानी हमारे बॉडी को कंफर्ट की और लग्जरीज़ की लत लग जाएगी और ये जितना इसे हम आराम दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा पाने की चाह करेगा। दिस थिंग मल्टीप्लाइज आवर डिज़ायर फॉर मोर लग्जरियस थिंग। और जब हम अपने मन को हम अपने शरीर को ज़्यादा कंफर्ट जोन में ले जाएंगे, ये ज़्यादा कंफर्ट चाहेगा, तो ये क्या होगा, हमारी इच्छाओं को और बढ़ाने लगेगा लग्जरियस थिंग्स की तरफ, यानी ऐशो आराम और भी चाहने लगेगा। एंड देन दिस बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। और तब ये क्या होगा, हमारे बॉडी के लिए जो आराम करना एक हेल्प है, एक मदद है ताकि हम स्वस्थ रह सकें, लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे लिए क्या होगा, हेल्प के बजाय, मदद के बजाय एक हिंड्रेंस, एक बोझ हो जाएगा। आई होप कि ये चारों जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लाइंस को एक्सप्लेन करना। और ये जितने भी आंसर है वो अपने वर्ड्स में है, ईजी वर्ड हैं, तो आप इन्हें समझिए। ओके, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।